सभ्यता की विषय वस्तु को हमने प्रारंभ किया था और हमने समझने का प्रयास किया था कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता से जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, और मैं सच बताऊं कि यदि हम पूरे प्रश्नों को कर लें तो इसके बाद फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि लगभग सारे टॉपिक तो हमने कवर ही कर लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए वो क्वेश्चन, और ख़ास कर देखिए इसमें मेंस आंसर राइटिंग एक क्वेश्चन को लेकर के आपने किया था, पर मेरा मेन गोल ये है कि आप प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस को हल करें वहाँ पर, है ना, उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। तो उसको लेकर के हम सेशन को प्रारंभ करेंगे। और कल जो है पिछले सेशन में लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के हल करवाए थे, आपको बताया था। और टाइप हम देखते जा रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। आज उसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, और निश्चित तौर पे आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। साथ साथ आप भी अपने मास्टर नोट्स सभी छात्र ज़रूर बना के चलें, क्योंकि मास्टर नोट्स बहुत मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और बिना मास्टर नोट्स के कुछ हो नहीं पाएगा। तो साथ साथ सभी लोग मास्टर नोट्स ज़रूर बनाएं। मैंने वीकली टारगेट भी आपको दिया है, और जो टॉपिक आपको दिया जाता है उस टॉपिक का भी मास्टर नोट्स बनाएं आप सभी, ठीक है। तो ये चलिए प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए वे क्वेश्चन जिनको लगातार पूछा गया है अभी तक, और जो आने वाले समय में भी लगातार पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को फिर से हम लोग अभ्यास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इसमें दो कूट दिए गए, एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर दिए गए हैं। अब कह रहा है इनको मैच द फॉलोइंग के साथ जोड़ना है। अब ये आप बताइए, आप लोग, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? अब इस चीज़ को दिमाग में बैठाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बाएं तट पर है, तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी, ठीक है। अब ये आपको पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नागार्जुन कोंडा, हस्तिनापुर और पैठन, ये तीन है। हो सकता है आपको पता ना हो कि कहाँ पर है, लेकिन आप एग्जैक्ट समझिए, ये दोनों तो साउथ इंडिया के हैं, नागार्जुन कोंडा और पैठन। हस्तिनापुर उत्तर भारत का है, तो गंगा बहती है उत्तर भारत में, तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही बेल्ट है आपका जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मेरठ वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका नागार्जुन कोंडा, ये आपको पता है कि नागार्जुन कोंडा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश रीजन का क्षेत्र है ये, और निश्चित तौर पे ये कृष्णा नदी से जुड़ाव रखेगा। पैठन जो है आपका, ये आपका जो है गोदावरी से जुड़ाव रखेगा, ठीक है। तो ये आपको रफली आइडिया थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन आपको जटिल भी लगेंगे, सुने सुनाए भी लगेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस के साथ आप चीज़ें करेंगे। अब आप एक हेडिंग डाल लीजिए, वो टॉपिक डाल लीजिए, सब टॉपिक नदियों, हड़प्पा के प्रमुख स्थल एवं नदी, ये मैंने डलवाया था क्या? सब टॉपिक हड़प्पा की नदियाँ और हड़प्पा के शहर, है ना, या हड़प्पा की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए शहर, या हड़प्पा के शहर और नदियाँ। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकलेगा, क्योंकि देखिए अभी ये भी अगला क्वेश्चन है, ये भी नदी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, तो आसानी से हड़प्पा कहाँ से हो गया? रावी से। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान, घग्गर नदी। रोपण आपको पता है पंजाब में है, पंजाब में बहने वाली नदी सतलज। लोथल भोगवा नदी, ये आपको याद भी होना चाहिए, लिस्ट भी याद होनी चाहिए आपको। तो जिस नदी पर अवस्थित हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं, आपको ये सारा का सारा याद करके रखना है, रटना है इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, तथ्यात्मक हैं। अब देखिए नदी से जुड़े हुए ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिल रहे हैं, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। अगला है ये सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार। तो एक मैंने सब टॉपिक आपको क्या लिखवाया था? हड़प्पा और उसके महत्वपूर्ण स्थल, कौन से स्थल पे क्या क्या विशेषताएं रही हैं, क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, इसकी एक लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, पूछता है। तो महान स्नानागार, बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला है, अन्नागार, स्नानागार, है ना। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो, जो इसकी सबसे बड़ी साइट में से एक थी मोहनजोदड़ो, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एक मूवी भी बनी, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मोहनजोदड़ो अच्छी है, कम से कम उससे एक आइडिया लगता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे सच्चाई के करीब हो सकती हैं। ये सच्चाई तो नहीं है ये मूवियाँ, लेकिन इस सच्चाई के काफ़ी करीब
देखने को मिलती हैं। अब देखो यही स्थल से भी ये क्वेश्चन फिर से यही स्थल से ही है ना। सही आंसर क्या है इसका? सी, विशाल स्नानागार कहाँ पे है? आपका मोहनजोदड़ो में। तो ये आपको हमें एक पूरी लिस्ट पर्टिकुलर बनानी है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है ये यूपीपीएससी में पूछा गया था, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मास्टर नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक देखते रहना है, आपके मास्टर नोट्स में सारे आंसर निकलने चाहिए। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं कि हर चीज़ का आंसर निकले। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है कथन। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये सत्य है कथन। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी क्या है? सत्य है कथन। तो इसका सही क्या है? लोहे से लोग परिचित नहीं थे, मैंने आपको बताया था कांस्ययुगीन सभ्यता के तौर पे थी। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट जरूर बनानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था क्या नहीं था, ये आपके मास्टर नोट्स में होना चाहिए, तब आप इस तरीके के आंसर निकाल पाएंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अगला भी है आपका। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, उत्तराखंड में पूछा गया 2003 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए जानी जाती कि नहीं जानी जाती? कृषि का संबंधी कार्य के लिए जानी जाती थी कि नहीं जानी जाती थी? क्या उद्योगों के लिए जानी जाती थी कि नहीं जानी जाती थी? बिल्कुल जानी जाती थी। एक तरीके से यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं, तो इसका क्या होगा? डी सही होगा। तो यदि आपके पास ये लिस्ट हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्पेशल फीचर क्या है, तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ये एक बना लीजिएगा लिस्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और स्थल, है ना, किस राज्य में कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं। एक लिस्ट आपके पास इसकी भी होनी चाहिए कि राज्य और स्थल की, तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ही है, लोथल गुजरात में भी है, कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है पीलीबंगा। आप जैसे राजस्थान में जाके कालीबंगा किसी से पूछेंगे शायद कम बता पाए। एक जगह है पीलीबंगा, कालीबंगा। कालीबंगन का मतलब क्या है? बंगल, चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, पीली बंगल, पीलीबंगा, है ना, पीले रंग की चूड़ी। तो ये ऐतिहासिक तौर पे ऐसा कालीबंगा में काले रंग की चूड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है, उस कारण से उस स्थान का नाम कालीबंगा है। तो पीलीबंगा एक जगह है, उसके अंदर एक साइट का नाम है कालीबंगा। ठीक है, तो ये नाम इस हिसाब से रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। स्पष्ट है? ठीक है। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। बताइए, यूपी में कौन कौन से हैं? आलमगीरपुर है और हुलास है। क्या हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, और ये कहाँ पे? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में। दोनों, हुलास आपका सहारनपुर ज़िले में है और आपका मेरठ मंडल पे आपका आलमगीरपुर पड़ता है। तो अब ये एक पूरी लिस्ट बनानी है आपको, स्थल और राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और किस राज्य में अवस्थित है, बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट आपके टॉपिक सब टॉपिक में जुड़ी होनी चाहिए, आपको ये बना के रखनी है पूरी पूरी। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब निकल आएगा इससे, बताइए। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है राखी गढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक, चलिए इसका सही आंसर है आपका डी। ठीक है, तो राखी गढ़ी आपका जो है ये हरियाणा के हिसार ज़िले में अवस्थित है। हिसार ज़िला है, वहाँ पे है आपका। तो अब आसानी से आप, चलो कम से कम स्थल वाले कुछ तो आपको याद भी हैं। ठीक है, ये वाला अब आसानी से निकल आएगा, बहुत आसान है। क्या करना है इसमें? मैच द फॉलोइंग करना है। मांडा जम्मू कश्मीर चला जाएगा, दायमाबाद महाराष्ट्र चला जाएगा, कालीबंगा आपका कहाँ ले जाएं?
राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कोशिश ये करके रखना है कि हमारे सारे के सारे बने, सारे के सारे ऑप्शन पता हों, और ये पढ़ने से ही होगा। वैसे मैच द फॉलोइंग के आपके एक दो उससे निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाला भी आपका ये है, सुमेलित करना है। हड़प्पा पूरा स्थल है और भारत के राज्य हैं। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप फंस गए। हाँ बताएं। हाँ ऐसे तो हो जाएगा, मैं नीचे दिखाऊंगा ही नहीं आपको, मैं सिर्फ ऊपर से बात कर रहा हूँ। देखो ये तो आपका हुलास तो आपका चला गया यूपी में, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में चला गया। अब ये दो बच्चे आपके, बालू कहाँ है, पाडरी कहाँ है, दोनों स्थल कहाँ पे? बालू आपका हरियाणा में है। ठीक है, अब ये तुक्का ही मार सकते हो आप। जब तक ये आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो एक लिस्ट आपको ये बनानी है मास्टर नोट्स में। क्या बनानी है कि आप इस चीज़ को देखें। और पाडरी आपका कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, सिर्फ तुक्का मार सकते हो, दूसरा कोई आपके पास अस्तित्व नहीं है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और डीप पूछ लिया, ये डीप है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखें क्या है इसमें। कह रहा है कौन सा सिंध में अवस्थित है आसान, ऐसा नहीं कि नहीं है आसान, लेकिन आप आंसर तो देख लो, जल्दबाजी नहीं करना। आंसर ऑप्शन क्या है? 1 2 2 3 2 3, यानी 2 होंगे इसमें। 2 कौन कौन से हैं? सिंध प्रांत की बात कर रहा है। सिंध में कौन से अवस्थित हैं? हाँ देखो, सुत कांगेडोर अलग है, सुर कोतड़ा अलग है। सुर कोतड़ा आपका गुजरात में पड़ता है, सुत कांगेडोर पड़ता है आपका बलूचिस्तान मकरान तट। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? हड़प्पा किस ज़िले में है आपका? पंजाब में। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान में पंजाब में पड़ता है हड़प्पा। सुरकोता आपके गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, अब 2 स्थल बते, मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो, ये दोनों सिंध प्रांत में पड़ते हैं आपको। अब ये आपको, जब तक आप ये लिस्ट नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, पूरी एक लिस्ट कंप्लीट, जितनी भी प्रीवियस ईयर से निकला है वो बना लेना है, और जो आपको आगे वाले क्वेश्चन से उनसे निकला है, पर ये बनानी ही बनानी है। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे आगे फिर पूछा है। ये देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन। यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये होता था, पंजाब में क्या है आपका? हड़प्पा। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में है आपका, ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्यों नहीं होगा? भारत के पंजाब में नहीं होगा, पाकिस्तान के पंजाब में है वो। पाकिस्तान, भारत के पंजाब राज्य में नहीं। सिंध प्रांत हो गया तो उसमें बलूचिस्तान प्रांत कैसे हो गया? किसमें? कहाँ बलूचिस्तान हो गया? कहाँ है बलूचिस्तान? कहाँ है बलूचिस्तान? सुर कोदड़ा ये गुजरात में पड़ता है। एक और साइट है सुत कांगेडोर, जो मकरान तट के आसपास पड़ती है, वो आपका बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। हाँ तो मैंने सुत कांगेडोर के बारे में बताया ना बेटा, ये भी तो सोचो किसके लिए बताया। अब ये एक और बना लो आप, सिंधुगढ़ सप्तम में एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे कि साइट की स्थल का उत्खनन करता कौन है? स्थल और उत्खनन करता, एक लिस्ट आपको ये बनानी पड़ेगी। ये भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? किसके निर्देशन में चहुंदड़ों का उत्खनन होता है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। निर्देशन अलग चीज़ होती है, खोज अलग चीज़ होती है। खोज का मतलब होता है साइट के बारे में जानकारी, उत्खनन का मतलब है साइट उनके निर्देशन में, तो कई जगह पे 2-2 3-3 लोगों के नाम आएंगे। खोज अलग चीज़ है, उत्खनन अलग चीज़ है। उत्खनन करता कोई और होगा, खोज करता कोई अलग और होगा। तो इसके खोज करता कौन थे और उत्खनन, तो यहाँ पे उत्खनन पूछा है, खोज करता नहीं पूछा है। आपके पास दोनों पता होने चाहिए, तब आप सही से बता पाओगे। यहाँ पे एक नाम नहीं है यहाँ पे किसी का, जो उत्खनन करता है इसके, उनका नाम तो है पर खोजकर्ता का नाम नहीं। खोज करता है एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। अब ये पता होगा तभी हो सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। एनजी मजूमदार जो है वो क्या है यहाँ के? खोजकर्ता। और जैसे कि कालीबंगा जब मैं गया था तो वहाँ पे बीबी लाल और बीके थापर 2 लोगों का जो है वहाँ पे सहयोग है।
तो मतलब एक साइट में कई पुरातत्वविद हो सकते हैं, उनके द्वारा उस पर बाकायदा पूरी रिसर्च की गई हो, उत्खनन कार्य उनके निर्देशन में हुआ हो, डायरेक्शन में हुआ हो। हर फिल्म का एक डायरेक्टर होता है ना, तो पुरातात्विक साइटों में इतने बड़े स्तर का कार्य होता है, इतिहास की इतनी बड़ी जानकारी होती है, तो इतिहासकार जो होते हैं, बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता होते हैं, उनके निर्देशन में बाकायदा इस साइट का उत्खनन का काम ये नहीं है कि वो खुद जो है सब्बर लेके लग गए, उसके लिए तो होते हैं वर्कर होते हैं। मेन है कि वो बताते हैं कैसे इस चीज़ को करना है, कैसे साइट को उत्खनन करना है, फिर उसमें जो जो चीज़ें निकलती हैं उसके अध्ययन का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। ठीक है, उत्खनन करता इसके कौन थे? J.H. मैके महोदय। अब ये रटंत वाले में ही निकल पाएगा, इसको याद होगा तो आप निकाल पाओगे, इसको ना तो समझदारी से निकाल सकते हैं ना कुछ। ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है। तो जो चहुंदड़ो था 1931 में इसकी खोज होती है, 1931 में, और इसके खोज जो उत्खनन का कार्य होता है 4 साल बाद होता है 1935 में। ठीक है, तो सन के साथ 3 चीज़ें आपको अब एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, 1935। तो खोजकर्ता कौन है, उत्खनन करता कौन है, और उनके सन क्या है, लगभग इतनी जानकारी आप इकट्ठा करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सब में होंगे, किसी में एक व्यक्ति भी हो सकता है, खोजकर्ता उत्खनन करता एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ये यूपीपीएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो अब हमको पता है हड़प्पा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको पता होंगे, आपको ही नहीं पता होंगे, सबको पता होंगे, तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है। वो क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं जो लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन में दूसरों को डिफिकल्टी होगी, तो आप मान लो कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं। रंगपुर कहाँ पड़ती है साइट? गुजरात में पड़ती है ना, यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र। पहले गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र के तौर पे था, बाद में विभाजन होता है, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर रंगपुर में हड़प्पा से पहले के भी बहुत सारे, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की सभ्यताओं के भी प्रमाण मिलते हैं, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उत्तर हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा दोनों के प्रमाण यहाँ पे साक्ष्य के तौर पे मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला है दघेरी, एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। दघेरी कहाँ का? ये देखो यहाँ पे, अब आप ये वाला यदि आप कर ले जाएं, आपको पता हो तो मामला है, लेकिन अब मुद्दा है कि ये लिस्ट आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये यूपीपीएससी मेंस से पूछा गया था। दघेरी जो है एक परवर्ती पूरा स्थल है, आपका पंजाब राज्य में है, लुधियाना पड़ता है ना, लुधियाना जिला। तो वहीं पे एक जगह है गोविंदगढ़, उसी के पास जो है आपका ये अवस्थित है। यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो कि आर्यों के आगमन से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर बी है, पंजाब है। ठीक है, चलो अगला है, मतलब हमें आइडिया ये लगाना है कि हमें स्थलों के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। और एक काम और कर सकते हो, मानचित्र का सहारा ले सकते हो। एक और मैप आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए ऐतिहासिक मानचित्रावली। ठीक है, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का है आपके पास, वो ज्योग्राफी का है। एक इतिहास का भी मानचित्रावली आता है, वो आता है स्पेक्ट्रम का, आता है ऐतिहासिक मानचित्रावली। ऐतिहासिक मानचित्रावली ले लो, या महेश कुमार वर्णवाल का भी आता है ऐतिहासिक मानचित्रावली। तो एक आपको रखना चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नहीं दिए हैं तो एक लिस्ट बनी होगी पीछे क्या होती है उसमें लिस्ट होती है, बहुत सारे स्थल दिए होते हैं उसमें, कम से कम 500-600 स्थल दिए होंगे। हाँ, नहीं मिलते तो इंटरनेट जिंदाबाद। फिर बाद में जब लग जाए, पहले पढ़ लो, जितने उसमें दिए हैं उतने पढ़ लो। ठीक है, मन में तसल्ली रख के, कितने बहुत हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं, अब यही तो समझना है कि भाई ये किताब संपूर्ण नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब क्या है? किताब की सच्चाई, सब कुछ पता चलेगी आपको कि अरे ये तो सफिशिएंट नहीं है, अभी मुझे और काम करना पड़ेगा। तो फिर और काम करने के लिए दूसरे से पहले उतना तो पढ़ लो पहले, जब वो पढ़ जाए फिर ये 2 ही 4 स्थल, 5 स्थल, 6 स्थल तो होंगे, बचे होंगे और क्या।
वही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ, मास्टर नोट्स में बचेगा क्या फिर आपके पास, दूसरा उठाएंगे कुछ सोर्स। पहले जो प्रचलित है उसे पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये भी पिंटू सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं, इसका सही आंसर आपका लोथल है। तो ये मतलब मान स्थल वाले से देख लो कितनी बार क्वेश्चन और कितनी जगह क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अगला वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे? तो नदियों के किनारे ये जितने भी बसे हुए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे आपका, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात के। अहमदाबाद के पास ही आपका जगह पड़ती है लोथल। डकयार्ड भी यहाँ पे देखने को मिला है, बंदरगाह था यहाँ पे। ठीक है, फिर लोथल, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, 2 बार 3 बार ये पूछा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? बंदरगाह नगर कौन सा है? निकल जाएगा। हाँ, वाह, बंदरगाह नगर। फिर ठीक ठाक है ना आप? नींद पूरी हुई है ना? बहुत अच्छा हुआ, इसलिए सब देर से उठे हैं? 8:30 में उठे हैं। 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह उठना है। 5 बजे सुबह पहले नहीं उठते थे, ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। 5 बजे का अलार्म लगाओ, 5:30 बजे तक उठ जाओ, इसके बाद पार्क में। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो आप। यदि याददाश्त बढ़ानी है, फोकस बढ़ाना है, बॉडी में एनर्जी रहनी चाहिए, मन में शांति रहनी चाहिए, दुश्चिंताओं से बचना है, जल्दी सफल होना है, इसका एक ही उपाय है। ध्यान करने का तरीका समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करें। ध्यान तक पहुंच गई आप? अभी रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप। पहले 1-2 महीने 5 बजे रेगुलरिटी हो गई ना, अच्छा फील हो रहा है पहले से, अब में बेटर है। अब ये महसूस हो रहा। कालीबंगा में बंदरगाह नहीं था, वो अलग विषय है, जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, उसको लेकर मेरा एक वीडियो है, वो वाला पूरा देखना, उसमें 2 घंटे मैंने यही सारी चीज़ डिस्कस की है। 2 घंटे का सेशन है, उसमें सब A to Z सब कुछ डिस्कस है, जितना भी होगा, क्रक्स है पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला फिर देखो, लोथल इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, बंदरगाह शहर है आपका लोथल। ठीक है, तो कल उठेंगे 5:30 बजे, पक्का ना? हाँ, फिर उठ के कुछ नहीं करना है, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद पार्क, और पार्क में भी एक ही चीज़, घास में चलना है, बस घास वाला पार्क चाहिए, खाली मैदान नहीं चाहिए। ना दौड़ना है ना कुछ करना, वो बाद की बात है, वो अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेज आएगा। बस इतना इसको प्रण कर लेना है, और इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। 1 महीने बाद चेहरे की चमक, चेहरे में ओज, मन में शांति, हाँ, स्टेमिना बढ़ने लग जाएगा, फोकस पढ़ने में मन लगने लग जाएगा, आसपास दुनिया परेशान होगी, आप खुश दिख रहे होगे। इतना कुछ आपको मिल जाएगा। क्या? फिर वही बात, दुनिया की बता, दुनिया की लाइफ में क्यों घुसना हमें? अपनी लाइफ में मस्त हो ना आप, बस ख़त्म बात। अपना ठेका लिया है आपने अभी, किसी और को कोई बुरा लग रहा है तो बुरा लगने पे कुछ नहीं कर सकते आप। हर व्यक्ति सिर्फ अपना सुधार ही कर सकता है, यही प्रकृति का नियम है। कोई किसी का कोई सुधार नहीं कर सकता है, इस बात को समझिए, ये सच्चाई है। ठीक है, आप अपना सुधार कर लिए तो संसार की सबसे बड़ी सेवा कर दिया आपने। व्यक्ति का स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है ना? तो अपना सुधार करना है हमें, बाकी को। उसमें जो बीपीएससी में पूछा 54, 55 सब एक ही बार में ले लिया था पेपर। कहाँ पे? एक साथ होता है। 56 और 59 तक पूरे एक बार लिया, फिर 60, 61, 62 भी ऐसे ले लिया। तभी तो आ गया तुरंत 67 में पढ़, अभी आ गया, नहीं तो बहुत गैप था। पहले रेगुलर नहीं था बीपीएससी। जैसे अभी ये जेपीएससी ने क्या किया, 7 से 10th एक साथ ले लिया, 200 वैकेंसी निकाल के 7 से 10वीं तक कर दिया। ऐसे करता 7वीं पहले निकालता, फिर 8वीं निकालता, फिर 9वीं निकालता, फिर 10वीं निकालता। उन्होंने कहा ये 7 से 10 तक है पूरा कवर, वैकेंसी कितनी है 200, ये लो खुश हो जाओ।
ऐसे कैसे नहीं होता, ऐसा हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। अभी जानते हैं क्या हुआ, बीपीएससी में कई सारे लोगों को पकड़ा गया है, कई सारे लोगों की पकड़ हुई है, लेकिन पकड़ किसकी हुई है, किसकी हुई है पकड़? जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ना शिकारी, जो हंटर बैठे हुए, वो नहीं पकड़े गए, वो पकड़े जाने चाहिए। पेपर निकला कहाँ से, उस व्यक्ति को पकड़िए आप, इसमें उसको मत पकड़िए जो इंटू पिंटू, इनको कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आगे घटना घटेगी। फिर तो पकड़ना है जो मास्टर माइंड है इन चीज़ों का, उसको पकड़ना है। सरकार क्या करती है, उनको सरकारी प्रश्रय भी मिला होता है मास्टरमाइंड बनने पे, उसने भी सब जुड़े होंगे इसमें, सबके तार होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यदि सही से जांच हो जाए ना, सही से जांच, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, और जब कभी पेपर लीक होता है ना, तो जांच के पैनल पे छात्रों को भी रखना चाहिए, छात्रों को रखें, एक दो शिक्षकों को रखें जो इनको लगे, ताकि कम से कम ये रहे कि पारदर्शिता पूरी रहे, पता तो चले। पर नहीं, बाइकआउट कर देते हैं। और नहीं तो यदि सही से पकड़ा जाए, सही से जांच हो, तो इसमें बहुत सारे नेता भी पकड़े जाएंगे। बिना उनके प्रश्रय के, संरक्षण के थोड़ा ना किसी की हिम्मत है कि इतना बड़ा पेपर कोई लीक करा देगा, चाहे कोई भी पेपर हो। और जो हम दुनिया भर की खबरें सुनते हैं, जैसे अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि यूपीएसआई में गड़बड़ चल रही है, हर एक एग्ज़ाम में हमें निकल के आ जाता है कि इस एग्ज़ाम में जो है करप्शन हुआ है। ये जितने भी करप्शन हो रहे हैं, इसमें बस बाकायदा एक ही चीज़ होनी चाहिए, जो घड़ियाल हैं, जो मास्टरमाइंड है, पकड़े जाएं और एक बार बढ़िया से बुलडोजर चल जाए। जितना बनाया है ना उन्होंने चूस चूस के, उनका सारा का सारा चकनाचूर कर दिया जाए। इसके बाद कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, उसे ये लगेगा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन किसके लिए बनाऊंगा, ये तो सब चला ही जाएगा, सब अवैध हो जाएगा। ये होना चाहिए, सच बता रहा हूँ, इतना कई बार गुस्सा आता है। तो अभी देखो क्या होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल की प्रतिकृति, टेराकोटा मतलब एक तरीके से मिट्टी का बना हुआ है ना। हाँ, हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा है नहीं, कालीबंगा है नहीं, लोथल है नहीं, बनावली, ठीक है, ध्यान रखना है। बनावली आपका हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है, ठीक है। चलो, तो एक आपके पास लिस्ट ये होनी चाहिए कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए मास्टर नोट्स पे, ठीक है। एक लिस्ट ये भी बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? स्पष्ट हो गया ये तो कि सिंधु घाटी सभ्यता पटना तक कहाँ चली गई? एमपी वालों ने दिमाग लगाया, पटना डाल दिया, है ना। पटना में नहीं थी। पटना आपका उत्कर्ष में कब आता है? पटना जब 600 BC होता है, और उसके बाद फिर मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष होता है तो पटना वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। चलिए अगला, भारत में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाई थी? हाँ, अजातशत्रु का नाम सुना है? हाँ। ने हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखो दिमाग में बैठाओ, इसका एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ा स्थल जो है वो भारत में नहीं है, टॉप 3 भारत में नहीं है, टॉप 3 स्थल भारत में नहीं है। सबसे नंबर 1 में मोहनजोदड़ो है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? हड़प्पा है, तीसरे नंबर पे है गनवेरी वाला। ये 3 स्थल हैं, ये टॉप के हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, ये टॉप 3 स्थल हैं जो कि पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा, फिर कालीबंगन, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। टॉप 3 पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, और यहाँ पे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा आता है आपका गुजरात का, ठीक है। गनवेरी वाला, गनवेरी वाला आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये मानचित्र किसी दिन, अभी जब कल मैं समझाऊंगा ना, मानचित्र दिखाऊंगा, तो मानचित्र में मैं आपको लोकेशन के साथ दिखाऊंगा।
और मानचित्र मतलब जो मैं दिखाऊंगा अब इसका एक बार ले लेना इतिहास का स्पेक्ट्रम वाला ले लेना, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट लगातार साथ साथ किया जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा अभी बात की हमने, क्या आएगा इसका सही आंसर? राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये वाला भी एक आपको पूरा लिस्ट बना के रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी थी? सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना मूवी आपने, मोहनजोदड़ो में देखा आपने, पहले मोहनजोदड़ो में जब वो वहाँ पे डैम बनाया जाता है, डैम बना के मोहनजोदड़ो डूब जाता है, तो फिर वो नई नदी के पास आते हैं, नदियों के किनारे सभ्यता बनती है, तो फिर गंगा नदी बाद में आते हैं। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश ये जो आर्यों का क्षेत्र था, तो आर्य थे ब्रह्मर्षि प्रदेश में। जैसे अभी जहाँ पे आप खड़े हो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश है, गंगा और यमुना दोनों के बीच का दोआबी क्षेत्र को ब्रह्मर्षि प्रदेश बोलते थे। ये पंच नद वाला क्षेत्र जो आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियाँ जो थीं 6 नदियाँ थी टोटल। इन 6 नदियों के बीच का क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, आसान है, ये किया जा सकता है, इसमें कुछ है नहीं, आपको पता होगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगला है ये देखिए, ये आपका स्पेसिफिक फीचर्स जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विश्वास किससे जुड़ा हुआ था, किन लोगों से लेकर के जो है धार्मिक विश्वास को लेकर के कहा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये क्वेश्चन जब आया आरएएस का एग्ज़ाम का है और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसमें कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसमें क्योंकि सब ऐसा कुछ प्रमाण मिला ही नहीं है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसकी स्क्रिप्ट है, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो यदि पढ़ी नहीं गई है तो धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, स्त्री मूर्तियों की बहुलता बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगा है। ये सब अनुमान है आपके, ठीक है। पुरुष की आकृतियाँ मिली हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये भगवान शिव की पूजा की जाती रही होगी। उसमें अग्निकुंड या वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। जब लोग मर जाते थे तो मरने के साथ उनके साथ उनकी उपभोग की वस्तुएं भी दफना दी जाती थी। तो ऐसा लगता है कि ये विश्वास करते होंगे पुनर्जन्म में, आत्मा में विश्वास करते होंगे। तो ये सिर्फ क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा कोई ऐसे पर्टिकुलर हमें पता नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म पे विश्वास करते थे। अब आत्मा को लेकर के वही एक है कि मृतक के साथ कुछ चीज़ दफनाना, यानी दूसरी दुनिया की कल्पना की बात थी कि नहीं थी, पारलौकिक बात थी कि नहीं थी। तो मुख्य तौर पे देखिए तो इसका आंसर निकालना भी पड़ जाए तो हम डी पे जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में पूरा क्वेश्चन डिबेटफुल हो जाता है, क्योंकि कर्मकांड, यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं, यज्ञ प्रणाली के बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं। वैदिक काल में ज़्यादा दोनों चीज़ें जुड़ी हुई थी। आत्मा और ब्रह्म में भी स्पष्ट से नहीं कहा जा सकता। तो ये इसका आंसर जो रहेगा ये डिबेटफुल हो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन ओवरऑल तब भी हमें जाना पड़ जाए तो हम मातृशक्ति पे जाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मातृशक्ति की उपासना को लेकर के निश्चित तौर पे मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें ऐसी मूर्तियाँ मिली जिनमें कहा जाता है कि मातृशक्ति की उपासना ज़्यादा की जाती थी, समाज मातृसत्तात्मक था। तो मातृशक्ति को लेकर के एक बार आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही, आप इसको देखो, 4 ऑप्शन, बाकी मुझे कहीं नहीं बात करनी है आपसे। 4 ऑप्शन पे बात करो आप। 4 ऑप्शन पे यदि हम जाना चाहेंगे तो हम इस पे जाएंगे, ठीक है, डी पे जाएंगे बस। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये तो स्पष्ट है, सबको पता है, पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं। एक मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसमें एक योगी की आकृति बनी हुई है। तो उस योगी की आकृति में आसपास पशु भी हैं बहुत सारे उसके, तो दिखाता है कि पशुपति होंगे। उन पशुपति की पूजा जो है की जाती थी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट, अब ये देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया, खोजकर्ता कोई और है और उत्खननकर्ता कोई और है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखो शुरुआती दौरान पे आपको ये ध्यान रखना है कि सर जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल था, है ना। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय महानिदेशक थे और इन्हीं के टाइम पीरियड पे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। मोहनजोदड़ो की खोज आपकी किसने की? राखल दास बनर्जी ने। तो डायरेक्टर कौन थे उस समय, महानिदेशक कौन थे? देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना की किसने? लॉर्ड कर्जन ने।
लॉर्ड कर्जन के टाइम पे डिपार्टमेंट सामने आया, तो इसके जो हेड ऑफ थे महानिदेशक वो आपके सर जॉन मार्शल थे। तो जितनी भी साइटें इनके दौरान पे आई वो सारी की सारी खोज की। तो 1921 पे दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई और इसकी खोज 1922 पे की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, किया जा सकता है, पता होना चाहिए बस। ये अगला क्वेश्चन उसी से है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन कौन से हैं? ठीक है, आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट है ये 53, अच्छा ये पूरा नहीं है, ये वाला देखिए 54। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। देखो आपको शायद पता ना हो, 1961 में कनिंघम महोदय ने सबसे पहले इन टीलों को देखा था, इसके बारे में जाना था। 1861 की बात है ये। लेकिन कनिंघम महोदय ने फिर ज़्यादा इसको, लेकिन कनिंघम महोदय का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास को विकसित करने में, डेवलप करने में। तो कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व में कई सारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइटों को देखा, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए कनिंघम। नेक्स्ट ये आसान है, कर सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे 1921 में दयाराम साहनी के सर्वेक्षण में हुआ था ये तो हमें पता है कि दयाराम साहनी थे। इसके बाद सर्वेक्षण से जुड़े हुए अन्य लोग भी थे, मतलब ये थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहता, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये आपका। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की खोज की गई, सर्वेक्षण किया गया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स भी इससे जुड़े हुए थे, माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है। और मोहनजोदड़ो से आपके राखलदास बनर्जी जुड़ जाते हैं। अब हमारे साथ दिक्कत किसके आती है? इन दोनों की, के.एन. दीक्षित और वी.ए. स्मिथ। हम इनके बारे में समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से विद्वान थे जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। तो के.एन. दीक्षित हो गए, अर्नेस्ट मैके हो गए, आर.एन. स्टीन हो गए, अमलानंद घोष हो गए, आपके जे.पी. जोशी हो गए। ऐसे कई सारी लिस्ट है जो कि पूरी लिस्ट आपको पता करनी पड़ेगी रफली कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज से जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, बी.ए. स्मिथ भारतीय इतिहासकार भी रहे हैं और साथ में आर्ट एंड कल्चर और इन चीज़ों पे काम किया है इन्होंने। तो इन्होंने एक तरीके से पुरातत्व शास्त्री के तौर पे इन 3 लोगों के नाम आते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े होते हैं। बी.ए. स्मिथ इनमें नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर सही होगा बी.ए. स्मिथ। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं बताइए? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। अब देखो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, कई सारी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों में ये कहा गया कि मोहनजोदड़ो में कुओं मिले हैं, कुछ में कहा गया कि कालीबंगा में, जैसे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी आर.एस. शर्मा की, ओल्ड एनसीईआरटी आप आर.एस. शर्मा की पढ़ेंगे तो उसमें कालीबंगा में ये बताया गया है कि प्रायः सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं, लगभग सभी कुओं में। मैं खुद कालीबंगा गया हूँ तो मैंने वहाँ पे जो हमने कुएं वैसे तो देखे नहीं क्योंकि पूरी साइट बंद है आपकी, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे जब म्यूजियम में हम गए, जाने के बाद ये वहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे प्रायः कुएं पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका सही आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हड़प्पा में भी कुएं पाए जाने की बात हुई है कि ज़्यादातर जो बड़े शहर थे उन सभी शहरों में लगभग हर घर में कुएं प्राप्त होने, क्योंकि जल की ज़रूरत हर जगह है और साथ में स्नानागार भी होते थे हर घर में। ठीक है, तो कई सारे प्रमाण ऐसे हैं, जनरलाइज करके आंसर नहीं निकाला जा सकता। यदि पूछ ले भाई नालियों की निकास की व्यवस्था, तो हड़प्पा शहर की विशेषता ये है कि नगर नियोजन था, सड़कें थीं, सारी चीज़ें थीं।
धौलावीरा में देखें तो नगर निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, वहाँ पे जल प्रबंधन बहुत अच्छा था धौलावीरा में। धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए विख्यात था। लेकिन क्या मोहनजोदड़ो में जल प्रबंधन व्यवस्था नहीं थी? कालीबंगा में नहीं थी? लगभग सभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पे बड़े डिबेटफुल हो जाते हैं। तो यदि फिर भी इसकी तरफ आंसर में जाना हो तो बड़ा मुश्किल है, कठिन हो जाएगा जाने में। आपको तब भी जाना है तो आप फिर मैं आर.एस. शर्मा जी के साथ हूँ। रामशरण शर्मा जी कालीबंगन को उनके एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आयोग इस क्वेश्चन को डिबेटफुल करेगा तब जाके क्वेश्चन। हाँ, आयोग जब पूछता है ऐसे क्वेश्चन तभी तो उसे पता चलता है कि डिबेटफुल है। उससे पहले आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन डिबेटफुल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और दूसरी बात समझिए कि ये आयोग के द्वारा कोई जानबूझ के नहीं किया जाता है कि जानबूझ के किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें स्वाभाविक हैं कि कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बट आयोग को स्वीकार लेना चाहिए कि मुझसे कन्फ्यूजन हो गया है। एक मानवीय भूल के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न डिस्टर्ब हो सकता है, पर आप इसे स्वीकार लें और क्वेश्चन को बाहर कर दें आप उससे, ऐसा माना जाए। एक दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे ऐसे, पर गलती गड़बड़ तब होती है जब आयोग सीना ठोक के कहता है कि मैं ही सही हूँ, जो मैं कहूँगा वही सही, तब गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस रूप में हम देख सकते हैं, इस रूप में इसको लेकर के चल सकते हैं। कालीबंगा की जगह पे और कोई दूसरा शहर, वैसे भी सारा डिबेटफुल है ये ऑप्शन के ऊपर है। अब आप ऑप्शन में सेलेक्ट करें, फिर मोहनजोदड़ो जा सकते हैं आप। यदि लगाना ही है कि भाई खाली नहीं छोड़ के आना, माइनस मार्किंग नहीं, तब तो लगा के ही आओगे आप। क्या हुआ? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ क्या? हाँ, इसको ऊपर कर देंगे, अभी ऊपर कर देते हैं। बजरंगबली जी से बात करेंगे, ऊपर करा देंगे, एक बार आग्रह करेंगे, हो जाएगा। हाँ, ये नहीं हट सकता, ये ऊपर चला जाएगा ताकि आपको दिखाई दे। वहाँ पे लगवा दें ऊपर, मैं सीढ़ी में खड़े होके पढ़ा दूंगा। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, यही है ना। निम्नलिखित में आने का सही क्रम बता रहा है कि आने का सही क्रम क्या है। सबसे पहले कौन आया, फिर इसके बाद कौन आया। सबसे पहले क्या आया? तो ये आया सबसे पहले। ठीक है, कूट कर सही उत्तर चुनना है, इसमें सही कालानुक्रम के हिसाब से देखना है। ठीक है, इसके बाद फिर लोहा आया, फिर इसके बाद आहत मुद्रा आया। ठीक है, चांदी के सिक्के आए, फिर इसके बाद सोना आया। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर आपका, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, 1998 में आया था। चलिए अगला है ये, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सबसे पहली धातु क्या थी इनमें से? तांबा। ठीक है, सबसे पहला धातु हो गई आपकी तांबा। तांबा के बाद तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाया गया। कांसा के बाद फिर आपका चेंज होता है, लोहा आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? अब ये पता होने के ऊपर है, बहुत आसान है, सिंपल सा है ये। आपको जब आप स्थल और क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये लोथल में था आपका हाथी दांत का पैमाना। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा स्थल में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं किया गया है। कौन सी धातु वहाँ पे नहीं मिली है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थिर है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? आलमगीरपुर तो नहीं चला जाएगा। घग्गर आपका ये सरस्वती नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी ही जो अब विलुप्त प्राय हो गई है, घग्गर नदी ही थी। ठीक है, तो ये आपका यूपी में है तो ये तो होगा नहीं, ये पाकिस्तान में है तो यहाँ होगा नहीं, लोथल गुजरात में तो होगा नहीं, सही है हरियाणा वाला बनावली। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन MPPSC प्री का है, विचार कीजिए। देखो जब भी कोई बड़े क्वेश्चन आ जाए होपलेस नहीं होना, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करना और एक एक कथन पे फोकस करना है। एक एक कथन पे फोकस करोगे बेहतर कर पाओगे। छोटे जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कथन सही है या गलत है? सही है, आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा चलते हैं, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन सही है गलत है? ये सही, ये सही। अगला है, हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। कथन सही है गलत है? गलत है। कितना आसान था, कह रहा सही बताओ, तो ये लो पहला और दूसरा सही है। सिर्फ पढ़ने की देर है ऐसे क्वेश्चंस को, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना आसान होगा, ये मान के चलो। इसलिए बड़े क्वेश्चन से एग्जाम हॉल पे डर मत जाना, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाले आते हैं, ये क्वेश्चन का स्तर थोड़ा समझना होगा आपको। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन में पहले एक एक के बारे में समझने की कोशिश करो। एक कथन दिया है, उसका कारण दिया है, पहले पता करना है कि दोनों सही है कि गलत है, दोनों में से कोई एक। पहले तो दोनों सही होने चाहिए, या दोनों में से कोई एक गलत निकल गया तो आसान हो जाता है आंसर निकालना, पर दोनों सही हो गए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पहला है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन सही है या गलत है? सही है कथन। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब कहाँ है? अब तो खुदाई से मिल रहे हैं, खोदना पड़ रहा है ना। दूसरा कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। कथन सही है गलत है? सही है। अब ये कह रहा है कथन का कारण क्या है। अब देखो ये दोनों आपको सही पता चल गए, दोनों सही है। ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा आर सही स्पष्टीकरण करता है ए का। क्या ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है इसका? कैसे कर रहा है? नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन कथन समझो, कथन कह रहा मोहनजोदड़ो हड़प्पा विलुप्त हो गए, तो विलुप्त होने का कारण क्या था? क्या यहां लिखा हुआ है क्या? ये तो प्रकट होने का कारण लिखा है कि खुदाई हुई तो प्रकट हो गए। नहीं समझे? यदि यहां पे कारण में ये लिखा होता कि नदियों की बाढ़ के कारण से, ये परिभाषित कहां कर रहा है इस सेंटेंस को? नहीं समझे? ये जब भी कथन कारण में परिभाषा की बात आए तो दूसरा परिभाषित करना चाहिए उसे। ये दोनों सही तो हैं, पर कोई ये इसको परिभाषित, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये कथन, तो जस्टिफाई नहीं कर रहा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ए का। तो ये आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ ऐसे क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। कर पाएंगे? बिल्कुल सी सेट ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है। यूपीएससी का स्तर जो है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का स्तर इस लेवल पे जा रहा है। यूपीएससी तो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ऐसे में। अगला है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हाँ, अब ये आपको नहीं पता होगा। शैलकृत स्थापत्य विज्ञापन वाला कैसा? पत्थर का स्थापत्य। देखो धौलावीरा से एक जो है रॉक कट रिजर्वायर मिला है। रिजर्वायर मतलब क्या होता है? जलकुंड मिला है, जहाँ पे जो है पानी को, जल को जो है क्या किया जाता था? फिल्टर किया जाता था गांव तक पहुंचाने के लिए। नदी को इस तरीके से, नदी से पानी जो लाया जाता था गांव तक, वो इस तरीके से आता है कि वो पूर्ण स्वच्छ हो जाए, पेय योग्य हो जाए। तो इस तरीके के रिजर्वायर पाए गए वहाँ पे। तो इसमें सही आंसर धौलावीरा है, लेकिन इसका उत्तर तब निकलेगा जब आपकी मास्टर नोट्स पे लिस्ट बनी होगी। देखो इसको सॉल्व करके खुश नहीं हो जाना है, इसको सॉल्व करके ये आइडिया लगाना है कि मुझे इस तरीके की लिस्ट को क्रिएट करके रखना है। खुशी का कारण वो होना चाहिए जब वो लिस्ट बन जाए और वो इम्प्रूवमेंट होते रहे उस नोट्स में। क्लियर? क्या? हाँ और क्या, उसी में कर दें। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है पता है, ठीक है। अगला ये भी देखो, धौलावीरा को अभी जो है यूनेस्को के द्वारा
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन मतलब ये पूछेगा, कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था, पता चल जाएगा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, बाकी 2 भागों में विभक्त थे, निचला शहर और दुर्ग वाला क्षेत्र, और यहाँ पे 3 भागों में था ये विभक्त। ठीक है, आयताकार रूप में बना हुआ था, पहले किला और दुर्ग वाला क्षेत्र था, ऊंचे वाला क्षेत्र, फिर मध्य नगर था और फिर निचला शहर था। ठीक है, अगला अब देखो यही क्वेश्चन कई जगह पे 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं 3 नगरों के? ठीक है, बीपी ये छत्तीसगढ़ में पूछा है। ठीक है, धौलावीरा। इसमें 3 नगर वाला एक और कोई जगह है, 2 जगह 3 नगर वाला यही है आपका, 3 नगरों यहीं पे विभाजित है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे यदि कोई आता है, अभी तो यही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। अब यही आसानी से निकल रहा है। अब ये थोड़ा सा एक है कि कहाँ से क्या मिला है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ से द्विसंस्कार पद्धति देखने को मिलती है? द्विसंस्कार पद्धति, द्विसंस्कार, हाँ, 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। देखो इसके एक से अधिक ऑप्शन हैं, एक से अधिक ऑप्शन है। लोथल में 3 युगल समाधिकरण मिला है, एक साथ 3 लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन में 1 युगल समाधिकरण मिला है, मतलब एक व्यक्ति को ही दफनाया जाता था। राखीगढ़ी में जो है वहाँ पर जो है युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। युगल समाधिकरण मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया जाता था। तो यहाँ पे डबल वेरियल को लेकर के राखीगढ़ी यहाँ पे ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, कालीबंगा में 1 युगल मतलब एक साथ 2 लोगों को, एक साथ 2 लोगों को रखा जाता था कालीबंगा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।